हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th सेवा बोर्ड की रियल नंबर्स। यहाँ पे हम लोग एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस साल बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करके भी पूछ सकते हो। तो चलिए देर ना करते उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, ऑलरेडी एक चैप्टर यानी कि रिविजन की हम लोगों ने वीडियो बना रखी है, तो उसे भी काइंडली जरूर जाके चेकआउट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट्स दैट इफ ए एंड बी आर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट। तो ये हम लोग को पता ही है कि ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे 0 लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन बी होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर है, इसमें कोई सोल्यूशन या फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। ये एक नंबर आप लोगों को दिया गया है। अब हम लोग को बताना है कि कौन से नंबर के बाद, कितने डिजिट के बाद जो है ना ये टर्मिनेट हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये, सबसे पहले देखो यहाँ पे ऊपर है हमारे पास 4 की पावर 3 और नीचे 2 की पावर 4 और फिर 5 की पावर 3। तो कई बार हम लोग कोशिश करेंगे इसको 4 का पावर जो 3 है बाई 2 का पावर 4 है इंटू 5 का पावर 3 है। तो देखो यहाँ पे 2 के पावर, हम लोग को पता ही होगा 2 के पावर और 5 के पावर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो 2 का पावर जो 4 है, यहाँ पे 5 के पावर 3 है, तो एक 5 से और अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोनों बराबर हो जाएगा। 2 का पावर भी 4 हो जाएगा और 5 का पावर भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऊपर भी हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, जैसे कि हम लोग को पता है 4 का क्यूब करें तो 4 4 जा 16 होता है, 16 4 जा 64 होता है, इंटू 5 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 320। ठीक है, और नीचे अगर हम लोग इसको 5 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई क्यों किया है, देखो सेम नंबर ऑफ 2 और 5 हो ना, तो मल्टीप्लाई करना इजी हो जाता है। कैसे इजी हो जाता है, जैसे पहला 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, उसी तरीके से फिर 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 4 बार है, डेट मीन्स क्या हो जाएगा, 4 जीरोस आ जाएगा, है ना। तो इसको अगर हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल देखें तो यानी कि 0.0320 ये होगा हमारा आंसर। डेट मीन्स 4 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट होना स्टार्ट हो जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी 4। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग रियल नंबर्स विच वन इज नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे हम लोग को पूछा कौन सा इसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग याद रखना हम लोग। ठीक है, तो इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल हमें पता ही है कि इरेशनल नंबर जो है ना तुम्हारा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। यहाँ पे पूछा गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो इरेशनल नंबर है ये भी इरेशनल नंबर है, तो ये नहीं होने वाला है। और ये तो हमारा रैशनल नंबर, ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर्स या तो 2 के फैक्टर्स आ जाए या तो 5 के फैक्टर्स आ जाए या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 5 के फैक्टर्स आ जाए तो वो क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होने वाला है, ये भी नहीं होने वाला है, ये भी नहीं होने वाला है, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो गया, 1/7। नेक्स्ट है हमारा, फाइंड द करेक्ट आंसर। रूट 7 क्या है, तो रूट 7 जब भी एक बार कोई भी प्राइम नंबर जब रूट के नीचे हो तो वो क्या होता है, इरेशनल नंबर ही होता है। तो हमारा ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इरेशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट पूछा गया हम लोग को एलसीएम, अगर एलसीएम 91 26 का 182 है और एचसीएफ 91 26 का, तो फिर क्या होगा। तो एक फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एलसीएम इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स यहाँ पे क्या क्या है, तो मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो एचसीएफ कितना है हमारा, यहाँ पे एलसीएफ तो हम लोग को निकालना है। एलसीएम हम लोगों को कितना दिया हुआ है, तो एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ को मैं एचसीएफ ही रहने देता हूँ, एलसीएम को मैं लिख देता हूँ 182। ठीक है, तो 180 ये एलसीएम है। ठीक है, 182 इक्वल्स टू, अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या है यहाँ पे, 91 इंटू 26। अब ये 182 इधर क्या है, इंटू है, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ऊपर करके दिखा देता हूँ, तो हमारा हो जाएगा एचसीएफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 91 इंटू 26 बाई 182। अब इसको कैंसिल करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा 13। ठीक है, कैंसिल करके आप लोग देख लेना, कैंसिल हो जाएगा आसानी से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने अभी ही डिस्कस किया था, वो बस ऊपर में थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया था, यहाँ पे अलग तरीके से पूछा गया है। ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये हमारा जो क्वेश्चन है 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका भी हमारा आंसर ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेर 0 लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन बी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारा, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच रूट 27 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम्स रैशनल नंबर। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें स्मॉलेस्ट नंबर, ताकि रूट 27 क्या हो जाए, रूट 27 हमारा हो जाएगा
रैशनल नंबर। तो देखो रूट 27 का मतलब क्या है, तो रूट 27 का अगर 27 का फैक्टर्स निकालोगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा, यानी कि देखो रूट या 3 स्क्वायर इंटू 3, डैट मीन्स अगर इसको हम लोग रैशनलाइज करें तो ये क्या होगा, ये 3 हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा, क्योंकि जिसके ऊपर स्क्वायर रहता है वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, बचा ये, तो ये तो रूट के अंडर हो जाएगा। अगर हम लोग इस नंबर को रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रूट थ्री क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। डैट मीन्स अगर हम लोग रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक रैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन। ये वापस दोबारा वही जो मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले ऊपर बताया था, है ना, कि यहाँ पे ये बस 2000, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये जो मैंने क्वेश्चन बताया था यहाँ पे बस 4 का पावर 3 है और वहाँ पे 43 है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ था और ये वाला जो क्वेश्चन है आपका ये आया हुआ है 2017 में, तो सेम ही तरीके के क्वेश्चन है। ठीक है, बस आप लोगों को मल्टीप्लाई क्या करना है, 5 से करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई अगर 5 से करोगे तो क्या हो जाएगा ये, यानी कि 4 डेसिमल हो जाएगा, है ना, और ऊपर भी हम लोग को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली 43, अगर हम लोग 43 को अगर इंटू करें 5 से तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 215 आ जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 5 4 टाइम्स करना है, यानी कि 4 जीरोस आ जाएगा हमारा, है ना, तो 4 जीरोस आ जाएगा, तो हमारा आंसर कितना होगा 0.0215, यानी कि देखो 4 डेसिमल है ना, 4 डेसिमल, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 डेसिमल। नेक्स्ट है हमारा द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर विल टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब यहाँ पे खत्म हो जाएगा डेसिमल। तो सबसे पहले तो ये फैक्टर्स निकालो 625 का। ठीक है, 625 का को अगर हम लोग डिवाइड करें 5 से, है ना, फैक्टर्स अगर निकाले 5 से तो क्या आ जाएगा 125, फिर 5 से करेंगे तो 25 और फिर 5 से करेंगे तो 5, यानी ये कितना आ रहा है 5 टाइम्स आ रहा है ना, तो 5 टाइम्स आ रहा है जैसा हम लोगों ने ऊपर किया था, तो यहाँ पे भी हम लोग नीचे वही करेंगे, तो यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेस ही हमारा आंसर होगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि शॉर्टकट तरीका भी है इसको करने का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर, तो कौन सा इसमें से क्या है हमारा रैशनल नंबर, है ना, तो रैशनल नंबर बताने के लिए बताया गया यहाँ पे। देखो ये आसानी से समझो कि इसमें से रैशनल नंबर कौन सा हो सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर्स रूट में है। दूसरा बात यहाँ पे पाई है, ये भी नहीं होगा रैशनल नंबर, ठीक है। तीसरी बात ये भी प्राइम नंबर्स यहाँ पे √5 है, यहाँ पे हो सकता है। इसको अगर हम लोग ब्रेक करें ना तो √3 है और नीचे हम लोग यहाँ पे इसको √27 को अगर ब्रेक करें तो 3 का स्क्वायर इंटू 3 आ जाएगा, तभी 27 होगा। डेट मीन्स यहाँ पे देखो अगर रूट स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, डेट मीन्स क्या होगा √3 बाई क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, तो ये √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा, डेट मीन्स 1/3 बचा, तो ये 1/3 हमारे लिए क्या है रैशनल नंबर ही है। तो हो गया हमारा आंसर नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, इसमें से कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग उसके लिए हम लोग को निकालना होगा, तो फैक्टर्स निकालना आप लोग सबको, जैसे इसका फैक्टर्स निकालना, इसका भी फैक्टर्स निकालना, इसका भी फैक्टर्स निकालना, तो आप लोग को पता चल जाएगा। जैसे कि अगर 455 का अगर फैक्टर्स निकाल लेना तो 455 को अगर हम लोग डिवाइड करें 5 से तो ये आ जाएगा हमारा 5 से अगर हम लोग डिवाइड करते तो आ जाएगा हमारा 91 आ जाएगा। फिर 91 को हम लोग क्या से डिवाइड कर सकते हैं, 91 को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 13 टाइम्स आ जाएगा। यानी कि देखो यहाँ पे हमारे फैक्टर्स क्या आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2, और 80 को जब हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे ना तो 2 इंटू 40, फिर 2 20, फिर 2 कितना आ जाएगा 10, फिर 2 5, यानी कि फैक्टर्स हमारा 2 और 5 ही रह रहा है। इसमें तो खाली 2 ही, इसमें खाली 5 मैंने ऊपर बताया था आप लोगों को। यहाँ पे अगर 5 से करें इसको तो 125, फिर 5 से करें तो 25, फिर 5 से करें तो 5, इसमें खाली 5, इसमें 2 and 5 और इसमें 5। तो जो भी इस तरीके के नंबर्स होते हैं, इसके अलावा ये हमारा हो गया 5 और 2 को छोड़ के इसमें 7 और 13 भी आ रहा है, इसका मतलब हमारा ये नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। तो इसमें से कौन सा इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट याद रखना, कभी भी कोई भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन अगर रिपीट भी नहीं हो रहा है और अगर ख़त्म भी नहीं हो रहा है, डेट मीन्स वो क्या है इरेशनल नंबर है। यहाँ पे अगर देखोगे तो 142,857, 142,857, 142,857, तो ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, डेट मीन्स ये इरेशनल नहीं है। ठीक है, दूसरा हमारा ये अगर 22/7 करे, फिर ये देखे तो यहाँ पे देखोगे ना तो पाई जो है ना हमारा ये इरेशनल नंबर होता है, तो पाई हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा HCF निकालना है हम लोग को। लास्ट क्लास में भी मैंने इसका HCF निकाल के दिखाया था, ये सेम ही क्वेश्चन है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ एक बार कि अगर लॉन्ग डिवीजन से अगर हम लोग इसका HCF निकालने जाए तो 225, ठीक है, इसको हम लोग करेंगे डिवाइड 135 से, तो 135 1 टाइम्स, इसको अगर हम लोग माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 90। फिर अब ये 135 क्या हो जाएगा अंदर आ जाएगा
और 90, तो यहाँ पे 1 टाइम्स में 90 माइनस करेंगे तो 45। अब 90 अंदर आ जाएगा, 2 टाइम्स में 90 चला जाने वाला है। डेट मीन्स हमारा 45 क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा है, ए बेल रिंग्स एट एवरी 18 सेकेंड्स एंड अनदर बेल रिंग्स एट एवरी 60 सेकेंड्स। दोनों बेल जो है ना साइमल्टेनियसली इंस्टेंटली, देन तो एक साथ कब वापस दोबारा बचेगा। तो इस तरीके के जो ना क्वेश्चन में हम लोग को एलसीएम करना होता है। तो 60 और 18 का आप लोग एलसीएम निकाल लेना, इसमें आप लोगों का आंसर निकल जाएगा। ठीक है, एलसीएम निकालना आई होप आप लोगों को आता है। तो ये हमारा जो है ना आंसर 180 सेकेंड्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा द HCF ऑफ 2 नंबर। HCF बताया गया 2 नंबर का 23 है, LCM 1449 है। अगर 1 नंबर 161 है तो अदर नंबर क्या, उसके लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, HCF। ठीक है, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो HCF हमारा क्या है, HCF हमारा 23 है, LCM हमारा कितना है 1449 है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या है, एक नंबर तो हमें पता है 161 और दूसरा नंबर हमें पता नहीं, तो उसको x पकड़ लेंगे। डेट मीन्स क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू ये 161 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। डेट मीन्स 23 इंटू 1449 बाई क्या हो जाएगा 161। ठीक है, तो 1449 को अगर डिवाइड करो 161 से तो 9 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है, डेट मीन्स अगर 23 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 9 से तो ये आ जाता है हमारा 207। डेट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसको रफ कर लेता हूँ मैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज क्या होता है। तो ये हमारा आंसर होगा ऑलवेज इरेशनल नंबर ही होगा। नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 में कितने नंबर्स आएंगे, तो 8 का फैक्टर्स निकाल लो, 2 टाइम्स 4, 2 टाइम्स 2, डेट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया हमारा क्या 8 के फैक्टर्स। तो 3 नंबर आए, इसका मतलब हमारा बी हो गया आंसर। एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120। तो इसका एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे, एलसीएम जैसे नॉर्मली हम लोग निकालते हैं वैसे निकाल लेना, 6, 72 और 120। फैक्टर्स निकाल लो, 2 से करेंगे तो 3 टाइम्स और ये हो जाएगा हमारा 36 टाइम्स, ये हो जाएगा हमारा 60। फिर 3 से कर देते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 2 से ही कर देते हैं। तो ये 3 रह गया 1, 8, ये हो गया हमारा 30। फिर 2 से कर सकते हैं 9, 15, फिर 3 से कर देंगे 3 1 टाइम्स, ये 3 और ये 5 टाइम्स। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देना है आप लोगों को इन सारे नंबर्स को। डेट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो हो गया हमारा 360। डेट मीन्स हमारा इन सब को अगर मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, डेट मीन्स इन सारे नंबर्स को हम लोगों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा आ गया 360, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ p इज ए प्राइम नंबर, p डिवाइड्स b स्क्वायर वेयर b इज एन प्लस पॉजिटिव इंटीजर, देन तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका होगा सी, p डिवाइड्स b। ठीक है, ये शायद आप लोगों को मिला होगा क्वेश्चन में। तो p डिवाइड्स, अगर p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p जो ना b को भी जरूर डिवाइड करेगा, यानी कि कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी जरूर डिवाइड करेगा। क्लासीफाई करना है हम लोग को ये किया है। देखो यहाँ पे ना ये खत्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो मैंने बताया था ना आप लोग को, यहाँ पे क्या है 101, 001, 001 है ना, 00001, यानी कि ये रिपीट भी नहीं हो रहा है तो खत्म भी नहीं हो रहा है। डेट मीन्स ये क्या हमारा एक इरेशनल नंबर है। L and H आर द LCM एंड HCF ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर, देन द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर विल बी, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो L इंटू H ही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा द वैल्यू ऑफ, हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है। तो फैक्टर्स निकाल लो सबसे पहले। तो फैक्टर्स में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 243, इसको डिवाइड करो, यानी कि फैक्टर्स निकालो 3 से, तो ये हो गया हमारा 81। फिर 3 से करेंगे तो 27, फिर 3 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो 3, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि हमारा क्या आने वाला है, ये आएगा हमारा 3 का पावर 5। डेट मीन्स ये कैंसिल हो जाएगा, रूट उड़िए, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3। डेट मीन्स हमारा आंसर क्या हो गया 3। ठीक है, नेक्स्ट हमें पूछा गया है कि 3√11 ये क्या है, कॉम्पोजिट है, प्राइम है, इरेशनल है, रैशनल है, क्या है। तो रैशनल तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, कॉम्पोजिट भी ये नहीं है, प्राइम भी नहीं है, ये एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट है, अगर x इक्वल्स टू p/q इज ए रैशनल नंबर, देन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमें बताना है q का। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बताया था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होना चाहिए, आइदर 2 के फैक्टर्स होने चाहिए, या तो फैक्टर 5 के होने चाहिए, या तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और ये n और m का मतलब है पावर्स 1 2 3 4 कुछ भी, या फिर इधर 0 भी हो सकता है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज, अगर 2 इरेशनल नंबर को अगर प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करेगा तो
क्या आएगा आंसर। मान लो कि √2 और √3 को ले लेते हैं, दोनों ही क्या है ना, प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा √6, डेट मीन्स रिजल्ट भी क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा, तो हमारा आंसर इरेशनल नंबर है। द नंबर 7/√7 ये क्या है, तो ये हमारा एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक आप लोग ये सब क्वेश्चन अब कर पाओगे ना। फॉर्मूला क्या था, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ, है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, लिख लेना प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यहाँ पे HCF LCM क्या है, 6 इंटू, LCM तो नहीं दिया हुआ है तो LCM की जगह पे LCM ही रहने दो, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 3 6 इंटू 54, डेट मीन्स LCM इक्वल्स टू 3 6 इंटू 54 बाई क्या हो जाएगा 6। अब कैंसिल करना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। आंसर हमारा ये 3024 हो जाएगा। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। मैंने बताया था ना कि एक इरेशनल नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, यानी कि खत्म भी नहीं होता और रिपीट भी नहीं होता है, तो पाई भी एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट है 17/8, ये कितने डेसिमल बाद हो जाना वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो ऑब्वियस बात है, मैंने क्या बताया था, फैक्टर्स निकाल लेना। 8 का फैक्टर्स निकालोगे तो 2 4 2 2, यानी कि 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है ना, तो समझ लो कि हाईएस्ट पावर्स का 2 का 3 है, तो यही होगा। ऊपर भी हमने करके देखा है। अगर कोई p एक प्राइम नंबर है तो उसके फैक्टर्स के साथ अगर प्लस करे तो रिजल्ट क्या आएगा, तो p का फैक्टर्स क्या आएगा, p से ये 1 टाइम्स है ना, डेट मीन्स इसका एक फैक्टर तो p हो गया, दूसरा 1 हो गया, डेट मीन्स p+1। ऑप्शन नंबर सी है हमारा आंसर। नेक्स्ट 31, इफ x का वैल्यू अगर ये है, फैक्टर्स ये है, y का अगर ये फैक्टर्स है, तो फिर HCF क्या होगा, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में से देखो कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 का पावर 3 है, यहाँ पे 2 का पावर 2 है, दैट मीन्स एटलीस्ट 2 का पावर 2 तो कॉमन आ ही सकता है। 3 यहाँ है और यहाँ पे 3 का पावर 3 है, डेट मीन्स एक 3 तो कॉमन आ ही सकता है, तो 2 2 जा क्या हो गया 4 हो गया, और 4 3 जा 12 हो गया, डेट मीन्स सी हमारा 12 आंसर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को करने हैं, बाकी मैं यहाँ पे दे रखता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। यहाँ पे एक देखो HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का HCF क्या होगा। ठीक है, तो मैं पकड़ लेता हूँ, मान लो कि 2 और 3 पकड़ लेते हैं, तो 2 और 3 कॉन्जिक्यूटिव है, या फिर आप 4 और 5 भी पकड़ सकते हो, या फिर आप अगर 7 और 8 भी पकड़ सकते हो। तो आप लोग यहाँ पे देखो तो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा है 1 को छोड़ के, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/√2। तो √2 मतलब क्या, रूट जब भी प्राइम में होता है तो क्या होता है, इरेशनल ही होता है, तो ये इरेशनल हो गया हमारा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे। मैंने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर दिया ना, सब नीचे अगर आप देखोगे तो सारे जो ना आप लोगों को क्वेश्चन जो है ना सिमिलर टाइप के ही क्वेश्चन मिलेंगे। आई होप कि जो ना आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगा हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हो सके तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आगे आने वाली वीडियो जो है ना आप लोगों को किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। यहाँ पे देखो ये इस तरह के क्वेश्चन भी हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, बताना है कि रैशनल है या इरेशनल है। देखो यहाँ पे a+b और a-b का फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं, a+b a-b, इसका फॉर्मूला क्या है, a² - b², डेट मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 - 3 हो जाएगा, डेट मीन्स -1 हो जाएगा। तो ये क्या है हमारे लिए, ये तो हमारा एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर हो गया। तो कई बार ना हम लोग देखने के साथ साथ भी हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा नंबर क्या है, उसमें उतनी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय।